संशोधन बिल को लेकर इरफान अंसारी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वे इस बिल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर मुस्लिमों को नकली हमदर्द बनने का आरोप लगाया है। इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें संविधान और कोर्ट पर पूरा भरोसा है। दिखाइए हम लोग को वक्त वोट संशोधन नहीं मानेंगे, झारखंड में लागू नहीं होगा, सबका यहाँ सम्मान होगा। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर बड़ा बयान दिया और कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन संसद में जो भी पारित होता है उसे लागू होना ही होता है। इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहां से इसका फैसला सबको पता चल जाएगा। तो झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि वे देश के संविधान से पहले शरिया कानून को अपने हाथ में पकड़ेंगे। अब उनके इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में हफीजुल के साथी इरफान अंसारी ने उनका बचाव किया और कहा कि भावना में आकर उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि इरफान अंसारी ने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है और उसी संविधान की वजह से हफीजुल हसन मंत्री बने हैं। हसन शरीफ मंत्री हैं और उनका जो बयान है वो थोड़ा भावनाओं को टच करने वाला बयान है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में संविधान सर्वोपरि है। संविधान है तभी हम लोग हैं। आज हफीजुल भाई अगर मंत्री हैं तो संविधान के कारण ही मंत्री हैं। और हफीजुल हसन के बयान पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस और जेएमएम संविधान के नाम पर सिर्फ ढोंग करती हैं। अगर हफीजुल के इस बयान से सरकार असहमत है तो उसे तुरंत मंत्री पद से हटा देना चाहिए और ऐसे लोगों को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्री हफीजुल हसन के सरिया और संविधान को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर संविधान की किताब लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस और जेएमएम पर संविधान के नाम पर ढोंग करने का आरोप लगा दिया। हमने राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जहां भी सभा हो गई वहां संविधान बचाओ लोगों से अपील करते हैं। अब झारखंड में उसके समर्थन से चलने वाली सरकार का एक मंत्री संविधान का अपमान कर रहा है, तो क्या माननीय राहुल गांधी सरकार से समर्थन वापस लेकर ये बताने का काम करेंगे कि संविधान की जहां भी अपमान होगा कांग्रेस पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी। रांची के खेलगांव में चल रहे जेएमएम के अधिवेशन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज के अधिवेशन में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी ने पूरी तरह से हेमंत सोरेन को कमान सौंपने की तैयारी कर ली है। यानी शिबू सोरेन की जगह है अब हेमंत सोरेन जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, जबकि शिबू सोरेन को जेएमएम के संस्थापक संरक्षक का जिम्मा दिया जा सकता है। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन को भी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेता रघुवर दास ने आदिवासी समाज को भूलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही राज्य में 2000 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के तहत मस्जिद और मदरसा बनाने की जांच कर आदिवासियों को जमीन वापस दिलाने की मांग की। सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी CNT SPT एक्ट के तहत आदिवासी जमीन में जो मजार, जो मदरसा
कि जो बने हुए हैं सबकी जमीन वापस ली जाए, और जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, भूमिहीन समाज है, गरीब को जमीन दिया। तो ज्वार झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।